हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 94 रुपीज़ का शेयर है। आज देखा जाए तो ना ही तेज़ी है ना ही कोई इतनी बड़ी गिरावट है। पिछले एक महीने में देखे तो एक शानदार तेज़ी आई ज़रूर थी। इंट्राडे में इसने 112 रुपये का लेवल छुआ था। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया, 80 रुपये तक गया, लेकिन फिर से अच्छी रफ्तार दिखाई। अब कल यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था और आज भी जो शुरुआत हुई है वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हुई है और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी 94 रुपीज़ का शेयर, और देखा जाए तो भाई साहब अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है। पिछले एक हफ्ते में शानदार तेज़ी दिखाई थी एक गिरावट के बाद, क्योंकि नंबर जब इनके आए थे जो कि काफ़ी ख़राब थे और एक झटके में गिरा था ये। एक ही दिन में 16% का करेक्शन दिखाया था इसने जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए थे, जो कि एक्चुअली में ख़राब थे। तो गिरावट आई लेकिन बाद में फिर से तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि देखिए यार लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है। और दूसरी बात, कल यहाँ पर मॉर्निंग में तेज़ी थी लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो गिरावट के साथ क्लोज हुआ। कल एक्चुअली खबर आई थी कि भाई साहब इन्होंने 1732 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है सोलार का, वो भी राजस्थान में 300 मेगावाट का, उसको स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया है यहाँ पर। और ये बड़ी बात थी इनके लिए। और पीएम मोदी ने भाई साहब इसका फाउंडेशन भी करा हुआ था वहाँ पर, और जिसके चलते कह सकते हैं कल यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्टर है एनएचपीसी के, उन्होंने सीएनबीसी के साथ बात करी और कहा था कि वी हैव ऑलरेडी कमीशन वन सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 50 मेगावाट्स इन तमिलनाडु एंड दिस विल बी सेकंड सोलर प्रोजेक्ट ऑन आवर बैलेंस शीट। इट्स कैपेसिटी इज 300 megawatt and we have already signed PPA for all the capacity. This project is part of our 100 megawatt central public sector undertaking a scheme project. तो यहाँ पर इनका प्लान है कि सितंबर तक, मतलब सितंबर 2024 तक अपनी जो सोलार की कैपेसिटी है उसको 1000 मेगावाट तक लेकर जाना है इनको। और 50 की तो ऑलरेडी तमिलनाडु में थी ही, अब 300 मेगावाट की हो चुकी है राजस्थान में, हालांकि स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, अभी शुरू होगा ये। एंड एनएचपीसी हैज़ बिन अवॉर्ड सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड गुजरात फॉर टोटल 100 मेगावाट्स। तो ये बड़ी बात है, कंपनी के पास ऑर्डर कई सारे हैं, धीरे धीरे ये इसको कमीशन करते नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि गोयल हैड टॉक्ड अबाउट द प्लान टू लिस्ट इट्स सोलर सब्सिडी, जो उसको सेपरेटली यहाँ पर लिस्ट करेंगे आने वाले 3 सालों में। तो यहाँ पर एनएचपीसी तो है ही, लेकिन एक अलग सब्सिडी कंपनी भी यहाँ पर लिस्ट होगी आने वाले 3 सालों में, ये इन्होंने बताया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर कंपनी की। अगर आप देखोगे तो कंपनी के बारे में अगर हम नज़र करेंगे तो भाई साहब अब वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले, तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ नज़र करें तो भाई साहब पे कर रहा है ये ₹1.40 का डिविडेंड पे करेगा उसको, जिस किसी के पास इसके शेयर्स 22 फरवरी से पहले होंगे उन सबको ये डिविडेंड मिलेगा। और कल यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, तकरीबन ₹1 की ₹1.5 की गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये जो डिविडेंड वाला अमाउंट है वो एडजस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है कल आपको यहाँ पर। और कंपनी में अगर मैं इनकी वेबसाइट पे चलूँ तो बिजनेस इनके कई सारे हैं। पावर स्टेशन में अगर आप देखो तो जनरली इनकी जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो में ज़्यादा है, हाइड्रो पावर जो है वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी सोलार में बढ़ा रही है, विंड में भी बढ़ा रही है। सोलार में तो हमने देखा, लेकिन विंड में राजस्थान में भी इन्होंने इंस्टॉल करा हुआ है ये। तो धीरे धीरे जो है कंपनी कोशिश कर रही है कि भाई साहब अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जा सके, सोलार में ही नहीं विंड में भी, और इसके अलावा हाइड्रो में तो है ही ये। तो कंपनी धीरे धीरे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक हल्का सा करेक्शन आ ज़रूर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे बुरा नहीं लगता है। इसका जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे लगता है कि आपको RVNL जैसा देखने को मिला है, जैसे कि पहले गिरावट थी यहाँ पर भी, बाद में इसने भी भागना शुरू कर दिया रेल विकास निगम ने। और सेम चीज़ आप अभी एनएचपीसी में भी देख रहे हो कि जैसे ही नंबर्स आए गिरावट आई, सेम चीज़ रेल विकास निगम में भी हुई थी। अब वापस से भागना शुरू कर दिया है इसने। अब थोड़ा बहुत करेक्शन कल दिखाया था, आज भी दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़े करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से हर 5 या 10% के करेक्शन पर खरीदारी के मौके आपको नज़र आ सकते हैं, ये मेरा मानना है।
क्योंकि अगर आप नज़र करोगे कंपनी के ऊपर तो भाई साहब देखो, इनके वैल्यूएशन देखो तो महंगे नहीं है। 25 का पी है इसका, सेक्टर पी 32 का है, तो उतने महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये अभी अवेलेबल नहीं है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के डेफिनेटली ख़राब थे इनके नंबर्स। इनके जो रेवेन्यू थे वो 2640 करोड़ के रहे, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 3190 करोड़ थे, उससे पहले 3050 करोड़ थे। तो देखा जाए तो उससे पहले 2 क्वार्टर के मुकाबले कम इनका रेवेन्यू हुआ है। और सबसे बुरी बात है, प्रॉफिट को लेकर 490 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले 1500 करोड़ और 1000 करोड़ का हुआ करता था। इवन जब मार्च 2023 में रेवेन्यू कम थे, फिर भी प्रॉफिट तकरीबन 645 करोड़ के आसपास का था। तो मार्जिन में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिला ज़रूर है। और अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करोगे तो भी इनके प्रॉफिट्स आपको कम नजर आएंगे। रेवेन्यू में भले ही कोई इतना बड़ा असर ना पड़ा हो, लेकिन प्रॉफिट्स में डेफिनेटली यहाँ पर असर ज़रूर पड़ा है। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 जो क्वार्टर होंगे, मार्च के और जून के, जनरली उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करी जाती है क्योंकि गर्मियों का माहौल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी बुरी नहीं लगती है। अगेन मैं कह दूँ, जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 70.95% का स्टेक है। अभी हाल फिलहाल में ही प्रमोटर ने, मतलब गवर्नमेंट ने, तकरीबन 3.5% का स्टेक रिलीज़ करा था। और अच्छी बात यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री है यहाँ पर, अच्छी खासी क्वांटिटी में है वो। 8.17% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए एनएचपीसी में तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती, मैं अगेन कह दूं। लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी डेफिनेटली यहाँ पर जो प्लान बताया है कि आने वाले टाइम में जो इनकी सोलार वाली जो सब्सिडीज़ है उसको भी अलग से लिस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये 3-4 साल 5 साल बाद की बात होगी, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि जो पावर सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा दमखम है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब गर्मियाँ शुरू होगी ना, तब ये सेक्टर फोकस में होगा और तब इन कंपनियों के बारे में दोबारा से बात करी जाएगी। जब गर्मियाँ आएगी तब आपको हर बिजनेस न्यूज़ चैनल पर बड़े बड़े एनालिस्ट यही चीज़ कहते नज़र आएंगे कि भैया गर्मियाँ बढ़ रही है। आपको यहाँ पर टाटा पावर है, अदानी पावर है और एनएचपीसी जैसी कंपनीज़ है, इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कुछ सरकारी कंपनीज़ है जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, तो ये होगा उस टाइम पर। और ऐसे में 3-4 महीने में, मतलब 3-4 महीने इन्हीं कंपनियों के बारे में बातचीत भी होगी और कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाला है, ये हम सब जानते हैं। चाहे गर्मी वाला कंजम्पशन हो या फिर चाहे धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बिजली के दाम है वो बढ़ने वाले हैं, वो कभी कम नहीं होंगे, वो हमेशा बढ़ने वाले हैं बिजलियों के दाम। और उसका जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा जो पावर कंपनीज़ है उसी को होने वाला है। और गवर्नमेंट महंगे दाम पे बिजली खरीदेगी। आज से 3-4 साल पहले जिस दाम पे बिजली खरीदी जा रही थी, आज जिस प्राइस पे खरीदी जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। उसमें तकरीबन 70 से 80% तक का इजाफा हो चुका है मिनिमम। तो नज़र रखिए आने वाले टाइम में। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो ग्राफ थोड़ा सा कंसोलिडेट करने वाला है यहाँ पर। लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। ऑलरेडी खरीदारी करी हो तो पैनिक में आकर बेचना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।